नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी का एनलाइट एग्जाम अड्डा यूट्यूब चैनल पे। क्या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया? नहीं किए तो कर दीजिए, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन ब्लड टॉपिक। क्या पढ़ने वाले हम लोग? ह्यूमन ब्लड, जो तेरे में भी है, जो मेरे में भी है। किसी का खून खून नहीं पानी है। क्या ये कहावत भी सच है? इसे भी आज हम तस्वीर करेंगे, इसे भी आज हम परखेंगे, देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आओ चालू करते हैं। ह्यूमन ब्लड जो कि एक कनेक्टिव टिश्यू है। सर आपने तो बोले कि ब्लड होता है, कनेक्टिव टिश्यू, ये टिश्यू कहां से आया? तो भाई बचपन में मैंने पढ़ा था, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू। कनेक्टिव के 4 प्रकार के टिश्यू होते हैं, जिसमें से ब्लड एक रहता है, जिसमें से बोन एक टिश्यू रहता है, जिसमें से कार्टिलेजेस भी एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू रहता है। तो नो वंडर ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। सर अगर मेरा वजन 100 किलो है तो मेरे जिस्म में वजन का कितना किलो खून रहेगा? अगर आपका वजन मान के चले के 100 किलो है तो आपके बॉडी वेट का लगभग 7% से लेकर 8% जो वजन रहेगा, दैट वुड बी डेडिकेटेड ओनली फॉर द ब्लड। और बचा हुआ जो 92% वजन है वो आपके हड्डी का रहेगा, वो आपके मसल्स का रहेगा। लेकिन वो 100 किलो में से 8 किलो जो वजन है, दैट इज फुल्ली डेडिकेटेड टू द ब्लड। ये एक एडल्ट की बात हो रही है। आगे चलते हैं। 5 to 6 लीटर ऑफ ब्लड कंटेन्स इन ह्यूमन बॉडी। एक इंसान के शरीर में कितना खून होता है? लगभग 5 लीटर से लेके 6 लीटर। अब मैं बोल रहा हूं यहां पर 5 लीटर से लेके 6 लीटर, तो इसमें तस्वीर करो मैं मैन लोग की बात कर रहा हूं। वुमेन लोग में ½ लीटर कम कर देना, माइनस कर देना, आधा लीटर माइनस कर देना। तो अब मुझे बताओ कि वुमेन लोग के पास कितना होगा? अगर एक मनुष्य के शरीर में, एक इंसान के शरीर में, एक मेल के शरीर में 5 लीटर ऑफ ह्यूमन ब्लड है, तो वुमेन में कितना हो गया? 4.5 लीटर ब्लड हो गया ना। तो यस, इसको हम लोग याद रखने की तरकीब कर सकते हैं, इसको ट्रिक के तौर पे भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। 100% ऑफ बॉडी वेट का 8% लगभग तुम्हारा खून को डेडिकेटेड है, और पूरे मनुष्य के शरीर का 5 लीटर एक मेल के लिए डेडिकेटेड है। उसमें से आधा लीटर निकाल लो तो एक फीमेल का डेडिकेटेड करते हैं हम लोग खून को लेकर। सर इसका स्टोरेज कहां पे होता है? ये खून वगैरह रहता कहां पे? तो हमको मालूम नहीं है। क्या तुमने कभी तिल्ली का नाम सुने हो? तिल्ली का नाम सुने हो, जिसको हम लोग स्प्लीन बोलते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल, ये क्या हो गया मेरा? रिब केज। क्या हो गया ये? रिब केज। रिब केज के जस्ट पीछे यहाँ पे क्या है? स्प्लीन, जिसको तिल्ली बोलते हैं। वो स्प्लीन में खून का स्टोरेज होता है। तो स्प्लीन एक्ट एज अ स्टोरेज ऑर्गन फॉर ब्लड। याद हो गया? पक्का? आगे चले, चलो। पीएच वैल्यू जो है खून की वो कितनी होती है? पीएच वैल्यू 7.4 होती है। 7.4 अगर पीएच वैल्यू है खून की, तो सर खून एसिड होएगा कि बेस होएगा? ऑब्वियस सी बात है, बेस होएगा, क्योंकि एसिड का मतलब क्या है? पीएच वैल्यू 7 से कम। सर पीएच वैल्यू 7 रहेगी तो भाई वो तेरा खून है ही नहीं, वो तो फिर पानी है, क्योंकि पानी की पीएच वैल्यू क्या है? 7। यहां पे पीएच वैल्यू क्या लिखी है? 7.4, एज सिंपल एज इट इज। तो पीएच वैल्यू 7.4 हो गई, तो भाई तेरा खून क्या हो गया? बेस हो गया ना। अच्छा मुझे बात बताओ, ये थूक, ये सलाइवा क्या हो गया? फिर बेस हो गया कि एसिड हो गया? किसी पे थूकोगे तो लोग बुरा ही मानेंगे ना, बुरा कम मानेंगे। जब वो एसिड रहेगा तब तो बुरा मानेंगे। तो वो हो गया क्या हमारा? एसिड। यानी पीएच वैल्यू क्या हो जाएगी? 7 से कम। चलो आगे चलते हैं। ब्लड को उसके बाद में मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। पहला पार्ट बीइंग सिंपल प्लाज्मा, और दूसरे पार्ट को हम लोग बोलेंगे बीसी। बीसी का मतलब होता है ब्लड कॉर्पसस। पहला पार्ट हो गया प्लाज्मा, दूसरा पार्ट आप बोलो ब्लड कॉर्पसस। सर प्लाज्मा और ब्लड कॉर्पस, ह्यूमन ब्लड को हमने डिवाइड कर दिए अगर,
तो प्लाज्मा कितना है इंसान के शरीर में और ब्लड कॉर्पोसल कितना है इंसान के शरीर में? एक काम करो, प्लाज्मा को ले लो 60%, 100 में से 60 अगर प्लाज्मा पे चले गया तो ब्लड कॉर्पोसल में कितना बचा? 40%। तो 100 को हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिए। पहला हो गया 40% ब्लड कॉर्पोसल, उरलेला कितनी 60%। 60% जो है वो किसको दे दिया हम लोगों ने? प्लाज्मा को। अब गौर से सुनना, यहां से कहानी आगे बढ़ने वाली है, गौर से सुनो। 60% का 90%, बहुत गौर से सुनना, 60% का 90% इक्विवेलेंट टू जो आंसर आ रहा है तुम्हारे मन में कि 60 का अगर 90% निकालेंगे भाई, वो 60% का 90% तो सिर्फ पानी है। मैं नहीं बोल रहा हूं, साइंस बोल रहा है। प्लाज्मा का 90% जो है वो क्या है हमारे पास में? पानी। तो प्लाज्मा में 60% का 90% पानी है अगर, तो सर बाकी का फिर 10% क्या है? प्रोटीन। सर और क्या है? नमक। और क्या है? ग्लूकोज। कभी खून निकल जाए, खुदा ना खास्ता, कांदा काट रहे हो और खून निकल जाए, चूरी लग जाए, ठीक है, खून रुक गया, मुंह में स्वाद कौन सा आया? नमकीन। क्यों आया? प्लाज्मा में तुम्हारे नमक है। खून देने जाते हो तो खून देने के बाद में तुम्हारे को ग्लूकोज बिस्किट देते हैं ना, क्यों देते हैं? क्योंकि प्लाज्मा में आवश्यकता है ग्लूकोज की। तो प्लाज्मा कंटेन 90% वाटर, 7% प्रोटीन, 0.09% ऑफ सॉल्ट, 0.08% ऑफ ग्लूकोज। हो गया यार। चलो आगे चलते हैं, ब्लड कॉर्पोसल्स को देखते हैं, एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। ब्लड कॉर्पोसल आगे 3 प्रकार में डिवाइड हो जाते हैं, जिसमें से सबसे पहला प्रकार देखना है मुझे, तो उसका नाम क्या है? रेड ब्लड कॉर्पोसल्स। क्या है इसका नाम? रेड ब्लड कॉर्पोसल्स। सर रेड ब्लड कॉर्पोसल तो मुझे पता ही नहीं है, तो रेड ब्लड कॉर्पोसल का साइंटिफिक नाम याद कर लो। सर आरबीसी ही याद नहीं हो रहा है तो साइंटिफिक नाम कहां से याद होगा? भाई पढ़ना तो पड़ेगा, एग्जाम में पूछता है तो पढ़ना पड़ेगा। तो एरिथ्रोसाइट्स जो है ये हो गया आरबीसी का साइंटिफिक नाम, एरिथ्रोसाइट्स। सर आरबीसी का शेप कैसा रहता है, दिखने में कैसा रहता है? आरबीसी का शेप जो रहता है वो बाइकॉन्केव रहता है शेप। सर हमको बाइकॉन्केव भी नहीं मालूम, ठीक है, बताना पड़ेगा, अब नहीं पता तो। ये हो गया बाइकॉन्केव शेप। सर ये तो हाजमोला की गोली लग रही है, तो बस वैसे ही याद रखो, अभी क्या करेंगे। बाइकॉन्केव शेप का रहता है आरबीसी। एरिथ्रोसाइट हो गया उसका साइंटिफिक नेम। क्या आरबीसी के अंदर कोई न्यूक्लियस रहता है? आरबीसी के अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं रहता है। आरबीसी कहां पे बनता है सर? बोन मैरो का नाम सुने होंगे, गूदे का नाम सुनेंगे, गूदे का जो हड्डी में गूदा रहता है उसे बोन मैरो बोलते हैं। वहां बोन मैरो में जन्म लेता है आरबीसी। आरबीसी का पीरियड रहता है, टोटल उसकी जीवनी रहती है, टोटल उसका लाइफ स्पैन रहता है 20 से लेकर 4 महीना, यानी कि 120 दिन। लीवर इज ऑल्सो नोन एज कबर ऑफ आरबीसी। आरबीसी डिस्ट्रॉय कहां पे जाके होता है? तो होता है कलेजे में। कलेजे में जाके डिस्ट्रॉय होता है आरबीसी, इसीलिए आरबीसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कब्रिस्तान बोलते हैं। किसका? आरबीसी। इसीलिए लीवर को हम लोग आरबीसी का कब्रिस्तान बोलते हैं। आरबीसी कहां जाके डिस्ट्रॉय हो जा रहा है? तो आरबीसी डिस्ट्रॉय हो रहा है लीवर में। लीवर यानी कि कलेजा। मैन, एक इंसान, एक व्यक्ति, पर्सन के अंदर कितना हेमोग्लोबिन कंटेंट होना चाहिए? तो उसके अंदर होना चाहिए लगभग हेमोग्लोबिन का कंटेंट 17.5 ग्राम।
प्रति 100 मिलीलीटर। सर हमको हेमोग्लोबिन भी नहीं मालूम, आ जाओ नाम को तोड़ते हैं, संदर्भ सहित स्पष्टीकरण। हेम का मतलब हो गया आयरन, ग्लोबिन का मतलब हो गया प्रोटीन वाला कंपाउंड, जोड़ दो नाम को, आयरन कंटेनिंग प्रोटीनस कंपाउंड, आयरन कंटेनिंग प्रोटीनस कंपाउंड। सर आरबीसी काम क्या करता है वो तो हम लोग को मालूम ही नहीं है, देखते हैं। इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द फेफड़ा टू द डिफरेंट सेल्स ऑफ द बॉडी। सर फेफड़ा किसको बोलते हैं? लंग्स को बोलते हैं। लंग्स के अंदर बहुत क्षमता रहती है, इसीलिए मैराथन में जो है हमेशा तंजानिया के प्लेयर या कोई भी अफ्रीकन कंट्री के प्लेयर बंबई का मैराथन जीतते हैं। लंग्स के अंदर बहुत क्षमता रहती है। सांस ज्यादा खींच पाते ना भाई, जब सांस ज्यादा खींचोगे लंग्स की क्षमता बढ़ेगी, लंग की क्षमता बढ़ेगी, स्टेमिना बढ़ेगा, स्टेमिना बढ़ेगा तभी तो 42 किलोमीटर भाग पाओगे। या तो 100 मीटर में हालत खराब हो जा रही है। तो आरबीसी कैरीज द ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू ऑल द सेल ऑफ द बॉडी। सर अगर ऑक्सीजन पूरे आरबीसी बदन में फैला रहा है तो कुछ तो ला भी रहा होगा रिटर्न। रिटर्न क्या ला रहा होगा? ऑक्सीजन का विपरीत कार्बन डाइऑक्साइड। 4th स्टैंडर्ड में टीचर ने पढ़ाई थी, तो याद तो रहना चाहिए। It carries oxygen from lungs to all the cells of the body and bring back carbon dioxide। समझ लो। अभी कहा जाएंगे हम लोग WBC पे। RBC खत्म हो गया मेरा, WBC पे आते हैं। WBC का मतलब कोई बताना चाहेगा? ऑब्वियस सी बात है, यहाँ रेड ब्लड कॉर्पसल तो ये हो जाएगा व्हाइट ब्लड कॉर्पसल। गुड वन। व्हाइट ब्लड कॉर्पोसल का भी सर कुछ साइंटिफिक नाम है क्या? बिल्कुल है, क्यों लग रहा है नहीं होगा? यही सब पूछता है एग्जाम में। WBC का साइंटिफिक नाम हो जाएगा ल्यूकोसाइट्स। शेप हो जाएगा लाइक अमीबा। अमीबा 9th स्टैंडर्ड में कोई भी बच्चा है जो अमीबा बनाए बिना पास हुआ ही नहीं होगा। 2 मार्क मिल जाता था क्योंकि रैंडम ड्राइंग बनाना रहता था, ऐसा बनाओ या जादू का हाथ बनाओ, ओम 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 ओम, कैसा भी बनाओ। अमीबा का ड्राइंग के शेप की तरह होता है WBC का शेप। सर ये कहां पे पाया जाता है हमको पता ही नहीं है। अभी क्या बताया था मैंने? बोन मैरो, लिम्फ नोड, लीवर, स्प्लीन, ये सब पे बात तो हुई है, बस वही सब पाया जाता है WBC, व्हाइट ब्लड कॉर्पोसल। सर अगर कंपेयर करें आरबीसी और WBC को तो मात्रा किसकी ज्यादा है? खून सफेद दिख रहा है, लाल दिख रहा है ना, तो मात्रा किसकी ज्यादा होगी? आरबीसी की। 600 आरबीसी इज टू अनुपात उसका 1 WBC होता है, तो 600 इज टू 1 ये होता है आरबीसी और WBC का रेशियो। सब में सबसे ज्यादा क्या हुआ भाई? आरबीसी हुआ। कम क्या हुआ? कम मात्रा में क्या हुआ? WBC हुआ। ये हो गया कंपैरिजन। आगे चलते हैं। सर इसका लाइफ स्पैन कितने दिन का रहता है? अगले 3 वीडियो आने तक का रहता है लाइफ स्पैन, यानी लगभग 13 से 20 दिन तक का लाइफ स्पैन रहता है। लाइफ स्पैन तो सर आरबीसी का ज्यादा था, बिल्कुल 120 दिन तक था। यहाँ पे इसका लाइफ स्पैन कितना है? 120 में से 1 निकाल दो, बचा क्या? 20 तो हो गया यार। आगे चलते हैं। सर हमारे बॉडी में कितना रहता है, कितना पाया जाना चाहिए? लगभग 4000 से लेके 11000 पर क्यूबिक मिलीमीटर। वापस 4000 से लेकर 11000 पर क्यूबिक मिलीमीटर लिखने का तरीका। सर आरबीसी में तो न्यूक्लियस था ही नहीं, WBC में न्यूक्लियस रहेगा क्या? आंसर है यस, आरबीसी में नहीं था, WBC में होगा। हो गया याद? आगे चलते हैं। सर ये WBC क्या करता है? तुम्हारे शरीर को बीमार होने से बचाता है, बहुत बीमार।
WBC प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम एनी डिजीजेस। तो जिसका WBC अच्छा, काउंट अच्छा, उसके जिस्म में उतनी बीमारी कम। आगे चलते हैं। तीसरा क्या है भाई प्रकार ब्लड कॉर्पोसेल का? RBC तो हो गया, WBC भी हो गया। तीसरा प्रकार क्या है? तीसरा प्रकार है हमारा प्लेटलेट। प्लेटलेट का साइंटिफिक नाम होता है थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स प्लेटलेट जो है ये मनुष्य में पाया जाता है और मैमल्स में पाया जाता है। मनुष्य इज द एग्जाम्पल ऑफ मैमल्स। वो कोरोना जिससे पहला था चमगादड़ खाए थे ना चाइना वाले लोग ने, वो चमगादड़ भी जो था वो एक मैमल ही है। चमगादड़ यानी कि बैट, वही जो पेड़ पे उल्टा लटकता। वो बैट जो है उसके पास में एक्सटर्नल लेयर होते हैं जिसको बोलते हैं हम पिन्ना, और वो होता है मैमल का एक प्रकार। कंगारू, कंगारू भी होता है मैमल का एक प्रकार। मनुष्य, तो ये सब में क्या पाए जाते हैं? हमारा प्लेटलेट्स। आगे चलते हैं। प्लेटलेट के पास में न्यूक्लियस होता है क्या भाई? RBC के पास में और प्लेटलेट के पास में, दोनों के पास में न्यूक्लियस नहीं होता। रहता किसमें न्यूक्लियस? खाली याद रखने का तरीका वो है WBC। आगे कहां पाया जाता है सर? नहीं मालूम। बोन मैरो। आगे चलते हैं। सर इसका ड्यूरेशन कितना रहता है? लगभग एक हफ्ता। एक हफ्ता याद रह गया तो 9 डेज या 10 डेज ये भी याद रख सकते हैं आसानी से हम लोग। रेंज कितना रहता है इसका? मनुष्य के शरीर में लगभग 1.5 लाख से लेकर 4.5 लाख की मात्रा में रहना चाहिए। वही सेम पर क्यूबिक मिलीमीटर हो गया यार। 1.5 लाख से 4.5 लाख जाता। इसका मतलब है ब्लड कॉर्पोसेल्स की बात करूं अगर, तो सबसे ज्यादा इंसान के शरीर में क्या रहेगा? RBC। फिर क्या रहेगा? फिर क्या रहेगा? हो गया याद? पक्का? वेरी गुड। चलो आगे। सर ये प्लेटलेट किस चीज के लिए काम आता है? क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। कांदा छील रहा था, उंगली कट गई। उंगली कटने के बाद में कोई कोई लोग का खून ही नहीं रुक रहा। अभी नॉर्मल अपना कांदा थोड़ा चूसे, ऐसा ऐसा किए, 1 सेकंड 1 मिनट के अंदर खून रुक गया। कोई लोग का खून ही नहीं रुक रहा है, यानी कि वो लोग को क्या है, उनका खून पतला, उनको डीप वेन थ्रोम्बोसिस की बीमारी है। उनका खून पतला होने के खातिर दिन भर चक्रधारी भगवान बन के घूम रहे, ऐसी उंगली रखना पड़ता है। तो यहां पर हम लोगों को क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में सबसे इंपॉर्टेंट क्या काम आता है? वो है थ्रोम्बोसाइट यानी कि प्लेटलेट, जिसमें में प्लेटलेट रहना चाहिए। ड्रैगन फ्रूट ज्यादा से ज्यादा खाओ, कीवी ज्यादा से ज्यादा खाओ, पपैया ज्यादा से ज्यादा खाओ। तो ये ड्रैगन फ्रूट वगैरह बहुत हेल्प करता है आपको। कौन से फीवर में? डेंगू फीवर में, क्योंकि डेंगू फीवर में क्या रिड्यूस होता है? प्लेटलेट की मात्रा में गिरावट आती है, जिसके वजह से इंसान जो है परवरदिगार के पास चला जाता है। सर ऐसा रियल में होता है क्या? यस होता है, बिल्कुल। यश चोपड़ा को हुआ था डेंगू फीवर। रिपोर्ट आने से पहले यश चोपड़ा जी चल बसे थे, फिल्म डायरेक्टर जब तक है जान। तो यहां पे हम लोगों ने आज जो जानकारी प्राप्त की है वो ह्यूमन ब्लड से रिलेटेड की है, जिसमें हमने प्लाज्मा देखे, जिसमें हमने ब्लड कॉर्पोसल्स देखे, ब्लड कॉर्पोसल के भिन्न भिन्न प्रकार देखे। उदाहरण के तौर पे RBC, WBC यानी प्लेटलेट्स। तो यहां पे होता है हमारा लेक्चर समाप्त। जल्द मुलाकात होगी, शीघ्र मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा हमारे इस लिंक को, हमारे इस वीडियो को, एंड शो सम लव यार। देखते हो 70 जन, लाइक आते 13। अच्छा लगेगा ना हमें भी। धन्यवाद।